नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस बुक सोशल कंट्रोल के बारे में, जिसे लिखा था एडवर्ड एल्सवर्थ रॉस ने। और कौन सी ईयर में? 1901 में। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एडवर्ड एल्सवर्थ रॉस के बारे में। इनका जन्म 1866 में हुआ था और मृत्यु इनकी 1951 में हुई थी। ये एक अमेरिकी समाजशास्त्री और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, साथ ही पत्रकार और प्रचारक थे। और आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकी फेमस बुक सोशल कंट्रोल। इस बुक से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लो इस बुक का पूरा नाम क्या है। सोशल कंट्रोल, अ सर्वे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सोशल कंट्रोल, फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर मतलब सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं, कौन सी फाउंडेशंस हैं जो सोसाइटी में कंट्रोल या व्यवस्था को बनाती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में उन्होंने बताया है। अगर हम बात करें इस बुक की, तो यह सामाजिक मनोविज्ञान मीन सोशल साइकोलॉजी और समाज शास्त्र की शुरुआती क्लासिक किताबों में से गिना जाता है। मतलब ये बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। और साथ ही साथ सोशल कंट्रोल जो वर्ड है, इसको सर्वप्रथम टेक्निकली यूज़ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉस को। इन्होंने यह शब्द लोकप्रिय बनाया था। अगर हम बात करें इस बुक को लिखने के उद्देश्य के बारे में, तो इस बुक को लिखने का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि समाज किस तरह से इंसानों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। इंसान के व्यवहारों को बाद में नियंत्रित करेंगे। पहले क्या होता है, समाज जो कि इंसानों द्वारा ही निर्मित हुआ है, मनुष्यों द्वारा ही बना हुआ है, वो बनी हुई सोसाइटी समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहारों को कंट्रोल कर लेती है। और वो कंट्रोल इसलिए करती है ताकि सोसाइटी की जो एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, वो बनी रहे। ये जो नियंत्रण है, ये जबरदस्ती कानून के द्वारा ही नहीं चलता, बल्कि क्या होता है, ओरल जो नियम होते हैं, विश्वास होते हैं, परंपराएं होते हैं, वो भी उतनी ही ताकतवर होती हैं जितनी कि लीगल जो लॉज हैं। मतलब कानूनी प्रक्रियाएं हैं, चाहे न्यायालय हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकार हो, ये जो व्यवस्था बनाने के लिए काम करती हैं, ये तो करती ही करती हैं। बट इनके साथ साथ जो रीति रिवाज, परंपराएं, हमारे विश्वास, लोकाचार, ये सारी चीजें हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली सोसाइटी के लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। और इन सब के पीछे का रीजन क्या होता है? सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। तो चलिए हम इस बुक से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझ लेते हैं। इस बुक में रॉस ने बताया है दो तरह के प्रभावों के बारे में। तो पहला है सोशल असेंडेंसी और दूसरा है इंडिविजुअल असेंडेंसी। सोशल असेंडेंसी का मतलब होता है सामाजिक प्रभुत्व, अर्थात समाज का व्यक्ति पर क्या असर होता है। मतलब समाज का प्रभुत्व यहाँ पे ज्यादा है। और इंडिविजुअल यानी सोसाइटी के जो लोग हैं, उन पे समाज का क्या असर हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है। और सेकंड है इंडिविजुअल असेंडेंसी, मतलब व्यक्तिगत प्रभुत्व, मतलब व्यक्ति का जो समाज पर असर होता है उसके बारे में। तो दो तरह के प्रभाव में उन्होंने कौन कौन से प्रभाव बताए हैं? सोशल असेंडेंसी, सामाजिक प्रभुत्व, और इंडिविजुअल असेंडेंसी यानी व्यक्तिगत प्रभुत्व। जिनमें क्या होता है, एक में समाज का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है और दूसरा इंडिविजुअल असेंडेंसी यानी व्यक्ति का प्रभाव समाज पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेता या समाज सुधारक या विचारक हैं सोसाइटी में, तो वो क्या करते हैं, अपने नए विचारों से समाज को बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या और बहुत सारे ऐसे विचारक, समाज सुधारक या नेता रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा समाज में परिवर्तन या बदलाव को लाने में योगदान दिया है। और फर्स्ट जिसकी बात हमने करी थी, सोशल असेंडेंसी, यानी समाज का व्यक्ति पर क्या असर होता है। इसमें आप देखोगे पब्लिक ओपिनियन मैटर करता है लोगों की लाइफ में, या फैशन आप देखोगे, जिस तरह की ज्वेलरी चल रही है, जिस तरह साड़ियाँ चल रही हैं, जिस तरह के ड्रेस चल रहे हैं, शूज़, बॉयज शूज, स्पोर्ट्स शूज, या जो भी ट्रेंड में हो रहा है या फैशन में हो रहा है, तो फैशन का असर किस पे पड़ा? इंडिविजुअल पे। फैशन का मतलब क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। या रीति रिवाज, बरसों से इंडिया में दिवाली, होली, दशहरा, ईद, बहुत तरह के फेस्टिवल मनाए जाते रहे हैं। तो यानी इन फेस्टिवल्स को कैसे मनाना है, क्या करना है, या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस विचारधारा के साथ काम करती है, किस चीज़ को सपोर्ट करती है, किस चीज़ के अगेंस्ट होती है, इन सारी चीज़ों में एक इंडिविजुअल पे
प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है। तो इस तरह अपनी बुक में रॉस ने 2 तरह के प्रभावों की बात करी थी। कौन-कौन सी? एक है आपकी सोशल असेंडेंसी और दूसरी है इंडिविजुअल असेंडेंसी। अब हम बात करें सोशल कंट्रोल के प्रकारों के बारे में, तो उन्होंने अपनी बुक में 2 तरह के कंट्रोल के बारे में बताया है। पहला है फॉर्मल कंट्रोल, इसके बारे में हमें अच्छे से पता है। औपचारिक नियंत्रण, औपचारिक मतलब जो नियम कानून विधि विधान से चलता हो, यानी विधिक प्रणाली या हमारा न्यायालय, पुलिस व्यवस्था या सरकार, ये सारे जो होते हैं ये नियंत्रण लिखित कानूनों और नियम के माध्यम से होते हैं। मतलब अगर सरकारें हैं या न्यायालय में है कोई चीज़ें हैं तो वो नियम से चल रही हैं, अपने हिसाब से या लोगों के हिसाब से वो चीज़ें बदल नहीं रही हैं या उसमें चेंज कर पाना इतना ईज़ी नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डिस्कशन होते हैं, वोटिंग्स होती हैं, संसद से बिल पास होते हैं, तब जाके कोई नियम या तरीके बदलते हैं। और सेकंड है अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल कंट्रोल, जो सोसाइटी को कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल कंट्रोल कौन-कौन से होते हैं? जैसे परिवार आपका हो गया या धर्म, शिक्षा, परंपरा, लोकमत, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नैतिकता और सामाजिक दबाव के आधार पे काम करती हैं। मतलब सोसाइटी में जो कंट्रोल होता है वो 2 तरह से देखने को मिलता है। उसके 2 टाइप हैं। एक है फॉर्मल, फॉर्मल में आपने इन सारी चीज़ों को रखा है। एक जो इनफॉर्मल तरीके हैं वो भी सोसाइटी को नियंत्रित करते हैं। मतलब अगर आप लॉ के हिसाब से देखोगे, मैरिज का पर्पज़ क्या है, मैरिज को किस तरह निभाना है, वो बिल्कुल अलग है। बट अगर आप रिलिजन के बेसिस पे देखोगे तो हिंदू समाजों में एक पवित्र संस्कार है, मुसलमानों में एक समझौता है या क्रिश्चियन में है तो उनके अकॉर्डिंग, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग है। तो चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपकी परंपराएँ हों, वो सारी चीज़ें आपके रिलीजन, आपके क्षेत्र, आप जहाँ के निवासी हो, जहाँ के सदस्य हो, उसके बेस पे, उसके आधार पे काम करती हैं और वो आप पे कंट्रोल बनाती हैं। मतलब सोसाइटी में एक अगर मेल है या एक फीमेल है, वो एक टाइम पे कई लोगों के साथ संबंध रखता है तो उसे हे दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि कानून में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं। ये समाज में एक नैतिकता का आचरण है या एक आदर्श आचरण के कुछ पैमाने सेट किए गए हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर आप नहीं चलोगे तो समाज आप पे दबाव बनाने लगेगा या आपको अच्छे से नहीं ट्रीट करेगा। तो इस कारणवश कई अपराध या कई तरह के अनैतिक व्यवहार रुकते हैं। मतलब वो समाज को कंट्रोल करते हैं, वो समाज की व्यवस्था को बनाते हैं और समाज का माहौल उससे व्यवस्थित और अच्छा बना रहता है। और जब हम बात करते हैं फॉर्मल कंट्रोल की, तो वो चूँकि दंड देते हैं या इनको ना मानने पे फाइन्स वगैरह होते हैं, तो ये भी समाज को डर, फ़ियर दिखा के समाज की व्यवस्था को बनाने में मदद करते हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने अपनी बुक में बताई है वो है मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इन्होंने अपनी बुक 3 पार्ट में लिखी है। सेकंड पार्ट में इन्होंने फ़ोकस किया है मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल पे। मतलब सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण के मुख्य साधन कौन-कौन से? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्म। नैतिक नियंत्रण प्रदान करता है। इसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है अपनी बुक में। अगर आप मोटा-मोटा देखोगे तो भी धर्म जो होता है वो नैतिकता का पाठ पढ़ाता है। नैतिक रूप से लोगों पे नियंत्रण बनाता है या नियंत्रण उन्हें देता है। क्यों? क्योंकि उन्हें नैतिक जो ज्ञान है, शिक्षा है वो प्रदान कर दी जाती है, जिसके ज़रिए वो अनैतिक आचरण को करने से बच सकते हैं। सेकंड चीज़ है शिक्षा, सामाजिक मूल्यों और अनुशासन को सिखाती है। मतलब शिक्षा के द्वारा समाज के जो नियम हैं या समाज में जो मूल्य हैं जिनका पालन करना आवश्यक है या अनुशासन कैसे बनाना है, जिसके ज़रिए समाज में नियंत्रण स्थापित होता है या समाज की व्यवस्था बनती है, उन सारी चीज़ों को सिखाती है। थर्ड है लोकमत, पब्लिक ओपिनियन, ये गलत हो गया, यहाँ पे पी होना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन, ये क्या है? व्यक्ति को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार ढालता है। हमने बात करी ना कि अगर सोसाइटी में आप एक टाइम पे एक से अधिक पार्टनर्स के साथ रह रहे हो, तो वहाँ पे समाज के जो लोग हैं, वो आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सामाजिक अपेक्षाएँ हैं, उनके अनुरूप व्यवहार करना नहीं है। समाज की कुछ निश्चित तौर तरीके हैं रहने के। आप सामान्य तरीके से रहो, मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, दूसरों के साथ गलत तरह का व्यवहार ना करो, मार-पीट ना करो, गाली-गलौज ना करो। ये जो कुछ सामाजिक नियम व्यवहार करने के जो पैटर्न बताए गए हैं या सामाजिक जो अपेक्षाएँ हैं, वो इसीलिए हैं ताकि लोग उसके अनुरूप व्यवहार करें। और लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन क्या करता है? व्यक्ति को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार ढालता है। फोर्थ है नैतिकता, मोरालिटी, अच्छा-बुरा का बोध। हमने पहले पॉइंट में बात करी, धर्म नैतिक नियंत्रण प्रदान करता है। मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है,
उस चीज़ पे हमें कंट्रोल सिखाता है कि हाँ, आपको अगर काम करने हैं तो आप अच्छे तरीके से करो, अच्छा व्यवहार करो जिससे समाज की व्यवस्था बने। और नैतिकता जो होती है वो हमें बताती है कि कौन-सी चीज़ अच्छी है, कौन-सी चीज़ बुरी है। और धर्म हमें बताता है किस समय अनुसार हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इस परिस्थिति में हमारा क्या धर्म है, जैसे माता का धर्म, पिता का धर्म या एक मानवता का धर्म या नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें धर्म सिखाता है और क्या अच्छा है, क्या बुरा है, नैतिकता के अंतर्गत हम समझते हैं। 5 है कानून व दंड। अनैतिक अवैध व्यवहार को दंडित करना। इसके बारे में हमने बात करी, लिखित तरीके से समाज में नियंत्रण स्थापित करना। और लिखित तरीके में अगर आपने व्यवहार गलत किए हैं, कानून के नियमों का उल्लंघन किया है, तो कानून आपको क्या देगी? दंड, पनिशमेंट देगी। आपको डर होना चाहिए मन में कि अगर आपने चोरी की या टैक्स नहीं भरा या बिना वजह आप लोगों के साथ मारपीट कर रहे हो, अनैतिक आचरण कर रहे हो, अवैध व्यवहार कर रहे हो, तो आपको पुलिस द्वारा, कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। तो समाज में सामाजिक नियंत्रण बनाने में ये मुख्य साधन हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लास्ट है सोशल कंट्रोल का उद्देश्य। सामाजिक नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, आप सोसाइटी में कंट्रोल कर रहे हो लोगों को या उनके व्यवहारों को, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है? समाज की व्यवस्था को बनाए रखना। बिना वजह लोग क्यों किसी को रोकेंगे, क्यों टोकेंगे? रीजन यही है कि समाज में सारे लोग अच्छे नहीं है या सबका सोचने का तरीका एक जैसा नहीं है। कुछ खुराफाती, उत्पाती या गलत टाइप के व्यवहार या सोच रखने वाले लोग भी होते हैं जिन्हें हम असामाजिक तत्व के अंतर्गत जानते हैं। वो लोग समाज के अच्छे और सही तरीके से रहने वाले लोगों को डिस्टर्ब ना करें और पूरी सोसाइटी की व्यवस्था ना बिगड़े, सिस्टम ना बिगड़े, जो एक सही तरीके से काम करने की व्यवस्था इतने सालों से चल रही है या हम आगे भी जाके अच्छे से चल सकती है, अच्छे से काम कर सकती है, वो डिस्टर्ब ना हो। इसलिए इस तरह के लोगों को रोकने के लिए सामाजिक कंट्रोल या सोशल कंट्रोल आवश्यक है। और इनको इसीलिए रोका जाता है जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। सेकंड वजह क्या है सोशल कंट्रोल का? सामाजिक नियंत्रण का दूसरा उद्देश्य है व्यक्तियों को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाना। मतलब समाज के आप सदस्य हो या तो आप जाके जंगल में रहो अकेले, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, जैसे आपको रहना रह सकते हो। अगर आप समाज में हो, समाज के सदस्य हो, तो समाज के मानदंडों के अनुरूप आप व्यवहार करोगे। समाज की कुछ तरीके हैं, कुछ पैटर्न हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ कानून हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको बनना होगा। तो सामाजिक नियंत्रण क्या करता है? व्यक्ति को सामाजिक मानदंडों के अनुरूप बनाने का कार्य करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों में सामाजिक मानदंडों के प्रति जागरूकता लाना और उसके अनुरूप ढालना। थर्ड है सामाजिक एकता और अनुशासन को बढ़ाना। देखो, ये दोनों चीजें करने के बाद आप क्या कर रहे हो? सोसाइटी को एक कर रहे हो, वहां की एकता को बना रहे हो, सामाजिक एकता को बढ़ा रहे हो। और साथ ही साथ एक साथ रहते हुए भी अगर अनबन भी हो रही है, फिर भी वो अपने विरोध को या अपने विपरीत विचारों को या जहाँ पे वो डिसअग्री कर रहे हैं उस चीज को सही तरीके से बता रहे हैं, यानी अनुशासन को बनाए रख रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है ना सोसाइटी के लिए। तो सामाजिक एकता और अनुशासन को बढ़ाना सोशल कंट्रोल का उद्देश्य है। तो सोशल कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे या जिससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।